आपकी किटिंग अच्छी होती चली जा रही है। क्या वजह है इसकी कि आप ज्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं जब से पाकिस्तान नॉकआउट हो रहा है? और तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं रही है हमारे लोगों के पास, तो हमने कहा अच्छे कपड़े पहन के लोगों को एंटरटेन करते हैं। वेरी गुड। भाई आज 2 मैचेस खेले गए। कल आपने ये तो नहीं बताया था कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में कौन जीतेगा, मगर आप पीछे जब हम बैठते हैं चाय पानी कर रहे होते हैं तो आपने कहा था यार मैं प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, दोनों मेरी फेवरेट टीम है मगर साउथ अफ्रीका जीतेगी। और साउथ अफ्रीका जीत गई, आउट क्लास कर दिया वेस्ट इंडीज को। ऐसा लगा वेस्ट इंडीज को खेलना ही नहीं नहीं आता। देखिए, साउथ अफ्रीका तो ऐसी टीम है कि वो फाइनल खेलने वाली टीम है, और उनमें आप देखें ना कोई वीक लिंक नहीं नजर आ रहा यार। आप उनके बॉलर्स देखें, रेगुलर विकेट ले रहे हैं, फील्डिंग उनकी अच्छी है, इतने अच्छे अच्छे कैचेस भी ले रहे हैं, फिर बैट्समैन उनके टॉप 3 से लेके आप 4 5 6 मिडिल ऑर्डर देखें वो परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले मैच में नीचे वालों ने किए थे 4 5 6 ने, आज टॉप 3 ने कर दिए। वो एक कंप्लीट टीम है, और जिस तरह मार्करम लीड कर रहे हैं ना इस टीम को, आज आप उनकी बारी देखें, चार्ज उन्होंने लिया पहली बॉल से। इट मीन्स कि जो कैप्टन का माइंड सेट होता है ना वो टीम पे बड़ा इफेक्ट करता है, और मार्करम ऐसा है वो बड़ा फाइट करता है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें ग्राउंड में, उसका फेस बता रहा होता है कि वो मैच में कितना इन्वॉल्व है। तो ये एक टीम बताती है। और फिर 2024 से जो उनका एक स्टैंडर्ड था ना वर्ल्ड कप में, वो देखें वो दिखा रहे हैं कि हम जो फाइनल खेले हुए हैं ये वो टीम है। तो उन्होंने एक प्रॉपर प्लान के साथ आए, एक प्रॉपर तैयारी के साथ आए, और वो नज़र भी आ रहा है। आप देख लें कि वो इंडिया के हर ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी जिस तरह के उन्होंने चेस किया है, मुझे लग नहीं रहा था कि वो इतना जल्दी चेस कर लेंगे कि 14-15 ओवर में। 14-15 ओवर में, बहुत वो भी बड़ी 9 बात विकेट है, से। बहुत बड़ी बात है, और वो फेवरेट है फाइनल खेलने की। लास्ट ईयर के लास्ट वर्ल्ड कप की तरह अभी भी फेवरेट है। आज दूसरा सवाल भी आपसे ही करूंगा। अभिषेक शर्मा चल पड़े, 50 रन किए उन्होंने, काफी तेज किए, यूजुअल से ज्यादा 200 का स्ट्राइक, 183 का स्ट्राइक रेट जो उनका होता है यूजुअली। तो आज क्या डिफरेंट किया? छोटी टीम थी या आज प्रेशर कम था? छोटी बड़ी टीम तो नहीं होती क्रिकेट में। एक तो उसके लिए अच्छा है कि वो फॉर्म में आया और बड़े राइट टाइम पे आया, क्योंकि आगे भी उनका बड़ा क्रूशल मैच है, डू एंड डाई वाला मैच है। लेकिन अगर आप आज उनकी अगर बैटिंग देखें ना, तो आज उन्होंने थोड़ा सा ना वेट किया है बॉल का। वेट, आज इधर भी शॉट लग रहे थे, उनके सामने भी लग रहे थे, इधर भी लग रहे थे। इवन ड्यूरिंग मैच रवि शास्त्री भी कह रहे थे कि आज ये बड़ा बैलेंस रह के और बॉल को टाइम करने की कोशिश करें, ना कि हर बॉल जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने वीडियो भी दिखाई कि उन्होंने एक दिन पहले जो प्रैक्टिस किया है कि लाइन में आके सीधा खेल रहे हैं, कवर में पंच कर रहे हैं। तो देखें जो भी है, इस एज में अगर उसको इतना जल्दी समझ आ जाए कि नहीं यार इंटरनेशनल क्रिकेट की ये रिक्वायरमेंट है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता करनी है, तो ये एक अच्छी बात है और उसके लिए बड़ा अच्छा है। और ये ना हो हमारे ऊपर पड़ जाए ये कि अच्छा खासा स्लॉगर था, आउट हो जाता था, आपने उसको सिखा के सही बैट्समैन कर दिया, अब हमारी मुसीबत, क्योंकि हम तो बेहतर होंगे नहीं। रऊफ भाई आप बताइए कि अब इंडिया ने आज ऐसे खेला कि जैसे उन्होंने इंटेंट दिखा दी कि भाई आमिर को गलत साबित करेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, रन रेट भी बेहतर कर लिया उन्होंने आज। आपको लगता है कि अब इंडिया के चांसेस हैं? बिल्कुल इंडिया की क्लियर चांसेस बन गया। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा खेले हैं। आपकी बात ठीक है कि वीक टीम के खिलाफ इतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है और आप ओपनली खेलते हैं। यही अगर स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ इनका मैच होता तो उसमें रिजल्ट में भी डिफरेंट हो सकते थे। दूसरा एक अच्छी चेंज उन्होंने की है कि संजू सैमसन को खिलाया और बड़े अरसे के बाद काफ़ी अरसे से इसको बाहर बिठा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा के बाद बड़ा एक स्टैब्लिश बैट्समैन है, इसको अगर कंटिन्यू इंडियन चांस दे तो ये बड़ा बेस्ट उसको रिप्लेसमेंट पे क्या उसका नाम है रोहित शर्मा की ये आ सकता है। मगर मैं थोड़ा सा एक तो ना आपको बात करूंगा पहले मैच पे जो साउथ अफ्रीका का और वेस्ट इंडीज़ का हुआ, उसमें एक तो 90 रन पे इनके 7 आउट थे वेस्ट इंडीज़ के। जो उनके ऑलराउंडर थे शेफर्ड और उसके बाद होल्डर, उन्होंने प्रूव किया कि वो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं कह रहे, अगर बैटिंग की ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने बैटिंग करके अपनी टीम को 177 का टोटल दिया है। इसमें हमारे जो ऑलराउंडर है उनको भी सीखना चाहिए कि जब बॉलिंग की जरूरत पड़ती है वो बैटिंग ऑलराउंडर बन जाते हैं हमारे वाले, जब बैटिंग की जरूरत पड़ती है वो बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाते हैं। फिर दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है जो चेज किया साउथ अफ्रीका ने, अब देखिए जो उनके 3 ओपनर हैं, मार्करम, उसके बाद आपका रॉयन रिकल्टन और तीसरा आपका डिकॉक। डिकॉक ने 54 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, 96 उसके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 100 फर्स्ट क्लास मैच है मार्करम के और 60 उसके टेस्ट मैचेस हैं। ठीक है, रॉयन रिकल्टन के 20 टेस्ट मैच हैं और 70 उसके फर्स्ट क्लास मैच हैं। लास्ट ईयर उसने 254 टेस्ट मैच में किया और ये तीनों टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के। ये हमारा जो अवाम के लिए और जो हमारी थिंक टैंक है क्रिकेट चलाने वाले, उनके दिमाग समझने खोलने के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि उनको ये चीज़ समझाए कि टेक्निक T20 क्रिकेट में भी मैटर करती है। आप सिर्फ ये T20 परफॉर्मेंस पे बच्चों को सेलेक्ट करके उनका मुस्तकबिल खराब ना करें। जो आपके स्टैब्लिश प्लेयर हैं फर्स्ट क्लास में जिन्होंने लंबी क्रिकेट खेली हुई है, वही आके आपकी क्रिकेट को सही लाइन पे चला सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की अहमद भाई। इससे याद आया, साहबजादा ने काफी फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रखे, पक्का प्लेयर है, नीचे से आया है, पूरा प्रॉपर चैनल से, उनको वनडे में चांस मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स 100%। साहिबजादा फरहान में वो सारी क्वालिटीज़ हैं
जो मॉडर्न डे क्रिकेट में वनडे क्रिकेट के लिए चाहिए हो, सबसे पहली चीज़ फिट है। सबसे ज़्यादा फिट टीम के अंदर इस टाइम साहिबजादा फरहान है। दूसरा, उनके पास एक गेयर नहीं है, हमने T20 के अंदर देखा है। Yeah. कल पिछले पिच मैच के अंदर हमने 6 से लेके 8 ओवरों तक जब वो खेल रहे हैं बाबर आजम के साथ, वहाँ पे जब आदिल रशीद अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसने उसको रिस्पेक्ट दी है और उसके अंदर वो एबिलिटी है कि अगर वो रिस्पेक्ट देगा तो उसको कवर भी कर लेगा। ये सारी क्वालिटीज़ उसके पास मौजूद हैं। ही इज़ अ टीम मैन, गुड बॉय, फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस उसके पास मौजूद है। वनडे क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में स्कोर मौजूद है। टेस्ट क्रिकेट में, 4 डे क्रिकेट में उसके पास डोमेस्टिक के स्कोर मौजूद है। आई थिंक ही विल बी अ मस्ट एडिशन गोइंग फॉरवर्ड इन ऑल ओडीआई। फॉर्मेट्स और जस्ट वन? नहीं, अभी One day, उसको one day टेस्ट और से थोड़ा T20 सा जो है ना उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा अपनी टेक्निक पे। मेरा मशवरा उसको यही है, अगर मैं कोई मशवरा दूंगा, जिस तरह वो खेलते हैं, वो रेड बॉल का इतना मटेरियल वो नहीं लगते, इवन दो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं गोइंग फॉरवर्ड। जब उनको पहले वनडे मिल जाए, यू नेवर नो कि वो टेस्ट में भी जो है ना पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर सके, लेकिन अभी के लिए उनको सिर्फ वाइट बॉल के लिए रखना चाहिए ताकि उनका जो ध्यान है T20 या वनडे से वो बिल्कुल शिफ्ट होकर टेक्निकली रेड बॉल पे ही ना चला जाए। हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो खराब हो जाते हैं, तो अभी उनको वाइट बॉल पे रखें, लेकिन वनडे के अंदर उनको लाजमी इंडक्ट करना है। और अगर वो वनडे के अंदर परफॉर्मेंस करते हैं, यू नेवर नो फ्यूचर के अंदर हमें वो 5 दिन का मैच पाकिस्तान से खेलते हुए देख रहे हो। और इनफैक्ट इससे एक बड़ी बात करूं, पाकिस्तान को एक दिन लीड कर रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। टेक्निकल सवाल पूछूंगा अब्दुल रऊफ भाई, मैंने जो जब जितनी भी क्रिकेट देखी है, अब क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में बैट बहुत मोटे ताज़े बड़े पावरफुल बैट आ गए एज़ कम्पेयर टू ओल्डर डेज। जब आप लोग पहले खेलते होंगे 2007-8 में, तो बैट बड़े अलग होते होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कल बताया, छक्के मारने के लिए ताकत से ज़्यादा टाइमिंग चाहिए होती है। बॉल टच कैसे हो रही है जा रही, सईद अनवर मारा करते थे पुराने ज़माने में, इससे ही और बैट्समैन। अब जहाँ तक बात है पाकिस्तानी बल्लेबाजों की, साहबजादा को साइड पे कर लीजिए, साइम बाबर की बात करते हैं, उनसे छक्के नहीं लगते। तो पावर प्ले में उन्होंने पता नहीं कितने कम छक्के मारे हुए, ये सबको पता है, छक्के नहीं मार पाते। तो जब छक्के नहीं मार पाते, इसका मतलब ये है कि वो टाइम नहीं कर पाते उस बॉल को, जो छक्के। अब एक ग्रेट बैट्समैन बनने के लिए अगर ये बेसिक स्किल ना हो टाइमिंग की, तो फिर ग्रेट बैट्समैन कैसे बनेगा बंदा? देखिए बेसिकली तो ये स्ट्रक्चर जो पावर हिटिंग है ये सीखनी पड़ती है आपको। आपके जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे जो फारिग फेर रहे होते हैं इधर काजी स्टेडियम के आसपास, उनको पकड़ते हैं, कैंप लगा देते हैं कि आके इनको छक्के मारना सिखाओ। इस तरीके से आप पावर हिटिंग सीख नहीं सकते। आप देखें कि ये जो मार्करम है या डिकॉक है या उसके बाद जो ये अभी हिटमर है जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, इन्होंने जब जो पावर हिटिंग सीखी है, इनके स्ट्राइक रेट भी 120-125 थे। मगर 1-2 साल के अंदर इन्होंने जो अपने अच्छे लोग थे, उनके साइंटिफिक जिनके पास नॉलेज था, उनके साथ काम किया। उन्होंने इनके जो लीवर थे उनको अच्छे तरीके से स्टेबल करके यूज़ करना सिखाया, बॉडी वेट को बैलेंस करना सिखाया। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस हैं, जो आपकी अंदर मस्कुलर फोर्सेस हैं, उनको यूटिलाइज़ करना सिखाया। मैक्सिमम उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करके उसको बैटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लीवर्स को किस तरीके से अपनी बॉडी जो सेंटर है उसके पास आप किस तरह रख के उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे इनको सिखा नहीं रहे। आप कैंप लगा देते हैं, पीछे भी एक फर्स्ट क्लास छुड़ा के आपने कैंप लगा दिया जी, एक फार्मर टेस्ट क्रिकेटर है उसको बुला दिया जी कि इनको छक्के मारना सिखा दें अब्दुल रज़ाक साहब? जी, रज़ाक साहब को। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये नॉनसेंस है मेरे ख्याल के मुताबिक, और नॉन सीरियसनेस है ये। तो आपको ये साइंटिफिक मेथड को यूज़, देखिए आजकल जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, आपको साइंटिफिक जो है जो स्पोर्ट्स ये स्पोर्ट्स साइंटिस्ट चाहिए होता है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स चाहिए होता है, आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट सब टीम्स के पास है इंटरनेशनल? ये सारी टीमों के पास आजकल हैं। हमारे पास नहीं है? हमारे पास नहीं है, है ही नहीं। हम अभी तक उसी मेथड पे चल रहे हैं कि फार्मर प्लेयर्स को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि इसको बॉलिंग करना सिखा दो, इसको बैटिंग करना सिखा दो, और उनका वे ऑफ कोचिंग क्या है, वो मुझे बुलाएंगे, तू मेरी तरह बॉल फड़ ले, तू इस तरह बॉलिंग कर ले, दूसरा आएगा तू मेरी तरह बैटिंग कर ले। तो ये कोई मेरा ख्याल है कि कोचिंग मेथड इससे नहीं आप हो सकता। खराब कर रहे हैं। लेकिन आमिर भाई, इससे आप सवाल पूछूंगा, अब तो कोचिंग का एक क्राइटेरिया है, फलां लेवल का कोचिंग इंस्ट्रक्शन हो। अब सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जो ऐसा नहीं है पाकिस्तान नहीं ले सकता, वो सॉफ्टवेयर भी होंगे, बायो मैकेनिक्स से कैमरे वैमरे एनालिस्ट। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ भी लैपटॉप खोल के लोग बैठे होते हैं, मैंने देखा है उनको, कुछ तो कर रहे होते हैं उसके अंदर VPN लगा के। तो ये बताइए कि जब ये सब टेक्निक दुनिया में अब छा चुकी है, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के पास भी होगी, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि है ही नहीं हमारे यहाँ ये बायो मैकेनिक्स का बताना। ये तो आप दूर जा रहे हैं, मैं बताता हूँ। हमारे पास जो फिजियो है ना इस टाइम, हाँ, वो पिछले 8-9 साल से है। वो तब से है जब से हमारे कितने मेन प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं और रीहैब इंग्लैंड में करते हैं, तो फिजियो नहीं चेंज हुआ, तो हम ये कहाँ से चीज़ें लेके आएंगे? ये तो बेसिक है।
जी। क्यों नहीं चेंज किया, ये पूछे ना। पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताएंगे वो नहीं चेंज हुआ कि जिसने शहीन इंजर्ड हुआ इंग्लैंड में रिहैब कर रहा है, शदाब इंजर्ड हुआ इंग्लैंड में रिहैब कर रहा है, नसीम इंजर्ड हुआ इंग्लैंड में रिहैब कर रहा है, और इसके होते हुए लड़कों के नसीम का शोल्डर जो है वो जब खेल रहा था तो वो बोल रहा था कि मेरे शोल्डर में दर्द है, और नहीं कुछ नहीं होता, टेपिंग कर करके उसका सर्जरी तक पहुंचा दिया उस बंदे ने, वो नहीं चेंज हुआ। तो आप कह रहे कि ये चीजें लेके आओ, कहाँ से लेके आएंगे? बोल दो अहमद भाई। हाँ प्लीज। ये जो आमिर ने भी बात की है ना, उसका जो फास्ट बॉलर अपना क्या नाम, नसीम शाह की, देखिए उसको रोटेटर कफ इंजरी हुई है। अब रोटेटर कफ इंजरी क्या होती है, आपके 4 मसल यहाँ पे अटैच होते हैं। सबसे पहले एक हल्का सा टीयर आता है जो आपको देता है, आपको माइंड को सिग्नल देता है कि आपकी इंजरी शुरू हो चुकी है। अगर वहाँ पे आपका कोई अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है जो कि मेरिट पे वहाँ पे है, तो वो पहली दफ़ा ही वो उसको जज कर लेगा, वो उसको प्रिवेंट कर लेगा, इंजरी प्रिवेंशन, और वो उसको कहेगा कि आप साइडलाइन हो जाएं, आप 1-2 हफ्ते रेस्ट करें और उसके बाद आपका सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। यहाँ सर्जरी तक लेके आ वहाँ पे देखिए उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले टिंगलिंग होती है, फिर इंजरी, वो मस्कुलर टीयर आता है, उसके बाद पूरा टीयर आ जाता है, फिर ग्रेड 1 से ग्रेड 3 इंजरी हो जाती है, फिर ऑपरेशन तक ये लोग उसको लेकर गए हैं, और अब उसकी पेस 150 से 140 तक है। यही प्रॉब्लम होती है। अब मिचेल स्टार्क जब जाके अपने फिजियो को बोले ना कि मुझे हैमी में जरा निगल आ रहा है, स्टिफनेस आ रही है, तो वो कभी उसको प्रेफर नहीं करेंगे कि तुम मैच खेलो, उसको बोलेंगे ठीक है तुम ब्रेक लो, जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक ये तुम्हारा जो निगल है ये खत्म नहीं होता, तुमने कोई बॉलिंग नहीं करनी। यहाँ पे क्या होता है, टेप करके निगल में हम खेलते रहते हैं, बचाते हैं उस इंजरी को कि इंजरी ना हो जाए, वो करते 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 हमारी पेसें भी नीचे आना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह आमिर भाई ये है कि बेंच पे कुछ है ही नहीं, बेंच पे भी कुछ है नहीं, लड़के को भी इनसिक्योरिटी है कि मैं यहाँ से अगर बाहर हुआ ना तो मैं गया नहीं तो बेसिकली होता ही है। देखें, अब आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब की जब बात कर रहे हैं, तो वो फिजियो की जो बात कर रहे हैं, वो फिजियो की जो क्वालिफिकेशन होगी वो पता क्या होगी या क्यों है, सिर्फ सेटिंग के अंदर होगा। बहुत सारे ऐसी हमने वाकयात सुने हैं कि आपके प्लेयर जो है ना डोमेस्टिक खेलने आते हैं, राइट, वो उसी फिजियो से वो रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमें इंजर्ड कर दें 4 हफ्ते के लिए, जब तक डोमेस्टिक चल रही है। वो रिपोर्ट लिखते हैं, वही रिपोर्ट जो है पीसीबी के पास जाती है, जैसी डोमेस्टिक खत्म होती है वो रिपोर्ट आ जाती है ये लड़का फिट हो गया। इसी तरह टीम के अंदर भी इससे ज्यादा टीयर्स की बात होती है, लड़के इंजर्ड, लड़के अनफिट, राइट, लेकिन वहां पे क्योंकि उसके साथ सेटिंग होती है, वो जैसी चाहते हैं वैसी रिपोर्ट बनाते हैं। उसके इसमें प्लेयर का भी कसूर है। प्लेयर खुद भी इनसिक्योर होता है, प्लेयर खुद भी कहता है कि चलने दो, प्लेयर खुद भी फिजियो कहता है कि यार मैंने खेलना है, क्योंकि वो प्लेयर की माइंडसेट ये है कि एक दफा हम बाहर हो गए उसके बाद हमें चांस नहीं मिलना, बार हो गए। तो नुकसान किसका हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान का। तो ये पाकिस्तान का ही तो नुकसान हो रहा है जब आप सेटिंग के अंदर लोगों को लेके आते हैं, लोगों के पास आपके राज हो जाते हैं, सीक्रेट्स हो जाते हैं, फिर आप उनको इतनी आसानी से नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि आपको फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ जो रऊफ भाई बातें कर रहे हैं ये 100% ठीक बातें हैं, लेकिन क्या रऊफ भाई को यहाँ बैठे ये बातें पता है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी को ये बातें नहीं पता है, जिनकी जॉब ही यही है, जिनको लाए इसलिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इनहेंस करे, इंप्रूव करे, ऊपर जाए। तो दिस इज द रीजन। ये रिजल्ट्स जो हैं ये अच्छा रऊफ भाई क्या बताएं यार, आपने तो इसमें डिग्री हासिल कर रखी है, तकरीबन डॉक्टर हैं आप इस काम के। मुझे ये बताइए कि ये जो माइक हेसन है ये तो बाहर के, ये हेड कोच का काम नहीं होता कि वो फिजियो टीम का जो पूरा स्टाफ होता है वो सेलेक्ट करे हैंड पिक, और वो देख रहा होगा ना यार ये फिजियो हमारा ठीक काम नहीं कर रहा। उसने तो इन्होंने तो न्यूजीलैंड के साथ काम किया, इंटरनेशनल कोच है, इन्होंने देखा होगा ये फिजियो यार हमारा सही काम नहीं कर रहा, तो ये तो कभी नहीं शिकायत कर रहे। नहीं, बेसिकली ये जो हेड कोच लाते हैं ये अपना बाज़ दफ़ा ले आते हैं अपना पूरे का पूरा पैनल, मगर बाज़ दफ़ा जो सारा पैनल होता है बाकी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको देता है। डॉक्टर्स इनके होते हैं, फिजियो इनके होते हैं, मसाजर्स वगैरह इनके होते हैं, जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको देता है, फिर उन पे उनको रिलाई करना पड़ता है। इस वजह से अब जहाँ तक इन्होंने बात की है, देखिए प्लेयर्स का मैं इसलिए कसूर नहीं कहूँगा कि हमारे प्लेयर्स की जो बेसिक एजुकेशन है वो नहीं है, उनको नहीं पता स्पोर्ट्स साइंस क्या, उनको अपने न्यूट्रिशन का नहीं पता, उनको अपने जो बॉडी मसल्स हैं उसका नहीं पता, उनको बॉडी की नेचर का नहीं पता। भारत और पाकिस्तान के बीच 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेला गया जिसमें पाकिस्तान ने इस मैच में हार गया, जो कि रविवार को खेला गया था। इस मुकाबले के बाद एक बेहद ही बड़ा सवाल यह है कि दोनों ही देशों में अब दोबारा T20 वर्ल्ड कप में भिड़ंत हो सकती है। तो फिर आपने इंपोज करना है कि वो मेक श्योर करेंगे ना। हम बात करने वाले तो भारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में रविवार को एक लीग मैच में पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दी है। इस बीच भारत की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड रहा है जिसमें भारत ने 8 जीते हैं और
रोहित भाई ने कहा कि हमारे पाकिस्तान लड़कों ने को शायद जीता नहीं है। पता अपनी सूर्य बॉडी कुमार का यादव की कि मेरी इस कप्तानी बॉडी में में भारत अब प्रॉब्लम क्या आ सुपर रही है, 8 में पहुंच गया स्टिफनेस है। उसकी ज्यादा तो वहीं क्यों है? पाकिस्तान को नसीम आपको क्वालिफाई करने के अनफिट इसलिए लिए लगता है कि उसकी बॉडी नामीबिया को नेचुरली हराना बहुत होगा। स्टिफ है, नामीबिया उसकी का मोबिलिटी पाकिस्तान पे संग काम होने मुकाबला वाला है, ये आज फिजियो 3 ट्रेनर बजे का काम है। तो दोपहर आपको में बंदे होगा। वैसे रखने तो चाहिए आपको जिनको बता पता दें है कि हाँ यार ये आमिर रहा की बॉडी में ये नामीबिया मसला, के हमने साथ इसको मुकाबला ऐसे होने लेके वाला चलना था। है, इस पे इसमें ये भी काम होगा या करना है। नहीं, आपको क्योंकि ऐसे बारिश का प्रोफेशनल भी बंदे चाहिए। संभावना बहुत ज़्यादा अच्छा हो भाई, रही अब है, जरा क्रिकेट जिसके पे आ जाए चलते दोबारा से। वर्ल्ड कप में बेहद कल ही क्रूशियल दुखी मैच खबर है हो इंग्लैंड सकती है, न्यूजीलैंड का। क्योंकि हमारे ऊपर पाकिस्तान अगर पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं नहीं फिर बात जीता करते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त इस T20 वर्ल्ड कप वाकयात से कुछ इस तरह बाहर के हैं हो कि सकती इंडिया ने है। काफी रिकवरी की है, तो अब माइनस आप बता दें कि 3.8 आपको से माइनस इस मैच में 1.1 देखने पे के लिए आ तो आप वैसे ही है ना, डू अगर एंड आप डाई, जो इंडिया से हैं जीते तो वो जियो पहुंच जाए, हॉटस्टार उनका पर क्या देख ऑफर तो सकते यही हैं, है, उनका डू एंड या डाई फिर आप वाला किसी बात है। जो दूसरे देश जीतेगा से हैं पहुंचेगा। पाकिस्तान से, तो जिम्बाब्वे आपको इज आउट, उस देश के सर जिम्बाब्वे गवर्नमेंट की तरफ से एलिमिनेटेड है। चैनल प्रोवाइड अब किया जाता है, उसमें आप पाकिस्तान की देख जहां सकते तक हैं। बात है, अब सवाल यह है कि क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान टीम भारत के साथ दोबारा मुकाबला ऐसा हो सकता लग है? रहा है आपको राहुल भाई मौजूदा कुछ है अपना फॉर्मेट में इंग्लैंड न्यूजीलैंड मुताबिक का है, अब अगर भारत हाँ, जो न्यूजीलैंड लोग पाकिस्तान ये कह रहे थे ना कि की 20 रन टक्कर से अभी तक हराए एक ही बार हो सकती है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वह को, तो भी पाकिस्तान को जब 50 तभी के जब 60 रन सुपर से 8 हराना में पड़ेगा आगे का श्रीलंका सफर को, कुछ तय ऐसा करें। था। इतना तो कर सकते हैं हम, इतना तो अगर कर सकते वही मैं सुपर कह 8 रहा हूँ, में इतना पाकिस्तान मार्जिन चले गए नहीं तो है। शायद हो सकता है अगर 20 मुकाबला। रन हाँ, बढ़ाओ। से ये वर्ल्ड कप T20 में यानी कि 2026 में कुल 20 टीम हिस्सा ले रही है, जिसमें 4 ग्रुप शामिल मेरा हैं, ख्याल ए, है कि बी अगर और ओवरऑल ग्रुप सी, रिजल्ट आप ग्रुप देखें ना, डी उसमें ये आ में जाता है बांटा कि गया है। पाकिस्तान को हर ग्रुप में श्रीलंका 5 को, टीम अगर में और न्यूजीलैंड प्रत्येक को इंग्लैंड हराता में है से तो पाकिस्तान को हर एक या तो ग्रुप में से 2 40-50 रन टीमें से सुपर 8 में इसको जा श्रीलंका को सकती हराना है। पड़ेगा, या फिर जो सुपर 8 फेस में करेगा पाकिस्तान पहुंचने को के लिए 15 8 ओवर में टीमों पाकिस्तान को फेस करना फिर से पड़ेगा। 2 केस तो हम नहीं कर ग्रुप पाएंगे 15 ग्रुप ओवर ए, में, हमें ग्रुप बुरा डी लगता में है ये। 4 टीमों के रूप में कुछ भी हो बांटा सकता है। जाएगा। कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ उस सभी सिनेरियो में टीमें भी जब ग्रुप इसलिए में अपने मेरी prediction राउंड है रॉबिन पाकिस्तान के फॉर्मेट हक में में खेला इंग्लैंड, जाएगा, हालांकि न्यूजीलैंड फेवरेट है, यानी इंग्लैंड कि जीतेगा। हर अब टीम मैं एक आपको लंबा दूसरे सवाल पूछता हूँ। से इंग्लैंड एक जीतेगा। बार चलो फिर अगर इंग्लैंड खेलेगा। कह दिया, इंग्लैंड इन जीतेगा। दोनों अगर इंग्लैंड जीत ग्रुप भी में गया, से 2 टीमें लेकिन सेमीफाइनल क्लोज की रह के जगह अगर जीता ना बनाती है, इंग्लैंड, जिसके बाद क्लोज फाइनल का आखिरी रास्ता ओवर में तय इंशाल्लाह होगा। इस तरह अगर सही इस तरह जीतेगा बात हो भारत गई। और पाकिस्तान इंशाल्लाह की बाबा ने कह दोबारा बाबा ने भिड़ंत कह दिया तो फिर कह नॉकआउट दिया, बाबा के कहने समीकरणों में, पर निर्भर फिर हम करता है। कौन होते हैं? तो बाबा ने कह मिलते दिया हैं बाबा नेक्स्ट कहते वीडियो रहे में, जरा और बंदा अगर संभाल नहीं पाएगा। बैठेंगे यानी कि दोनों टीम एक और आउट खेलेंगे तो रोमांचक बढ़ सकता है। अच्छा तो ऐसे मिलते हैं अहमद नेक्स्ट वीडियो भाई में, तब सवाल, तक के लिए जय हिंद, अब जय आप भारत। तीनों से सवाल है कि भाई पाकिस्तान, ये सबको पता है, पूरी कौम को हमने बता दिया है कि पाकिस्तान को या तो तेज चेस करना पड़ेगा या टारगेट ऐसा सेट करना पड़ेगा कि हम बड़े मार्जिन से हरा सके। ये इंग्लैंड के जीतने पे भी है। अब ये सब सिचुएशन क्लियर है, टीम मैनेजमेंट को भी पता होगा, प्लेयर्स को भी पता होगा, कप्तान को भी पता होगा कि तेज खेलना है। तेज टीम क्या होगी? हेलो भाई, मैंने जो टीम का बताना बुतूना था ना, मैंने बता दिया पहले मैचों के अंदर। अब जो इनका दिल कर रहा है वो ये खिला दें, हम यहाँ बैठ के बैक ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमें नहीं पता टीम राहुल क्या भाई, होगी। टीम में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए टू मेक दिस पॉसिबल? देखिए, मुझे अभी तक ना इसकी स्ट्रेटजी का नहीं पता है, जो अपने माइक हसन साहब हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने नीदरलैंड के खिलाफ आपको मैच जितवाया, उसको बाहर उठा दिया। तो ये ना अबरार ने मैच जितवाया पिछले एक साल जो में, अच्छा खेल रहा है उसको बाहर जा रहा है। उठाया। ये ना अगले मैच में साहिबजादा को बाहर कर दे। तो ये हम दुआ करें कि वो बाहर ना हो, वो मैच खेल रहा हो। अल्लाह सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि साइम की जगह आएगा इब्रार और सलमान की जगह आएगा नसीम। सलमान आगा की जगह, नहीं, मिर्जा सलमान की जगह, ठीक है। जो मुझे लग रहा है। तो क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकती है या नहीं? तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ऑलरेडी 2 मैच हार चुकी है, यानी कि हार ही गए मिनिमम, क्योंकि 2 मैच में उनका 1 पॉइंट है, क्योंकि फर्स्ट वाला मैच उनका बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिसके चलते दोनों टीम न्यूजीलैंड और इसको पाकिस्तान को एक पॉइंट मिले थे, जबकि पाकिस्तान ने नेक्स्ट मैच इंग्लैंड से हार गई थी 2 विकेट से। इसमें अब मुश्किल ही है लगभग, क्योंकि अगला मैच अगर जो उस टीम की, उस ग्रुप की कोई एक टीम हार जाती है, यानी कि 2 पॉइंट लेती है और 3 पॉइंट हो और इसका भी 3 पॉइंट है, तो शायद अगला मैच इस जीते तो शायद हो सकती है कि सेमीफाइनल में जा सकती है। तो क्या कहते हैं, इसके लिए हम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,